जय जिनेंद्र सभी को। फाइनली आज मेरा एक दांत का इम्प्लांटेशन हो गया। तो बहुत ही नया और बहुत ही खूबसूरत अनुभव था आज का, भेद ज्ञान सहित, जो मैं आज आपके साथ फिर से शेयर करने आई हूँ। जब सबसे पहले डॉक्टर ने 3 इंजेक्शन दिए मेरे मसूड़ों में, अलग अलग जगहों पर, तो दर्द तो नहीं हुआ, 2 जगह तो बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, लेकिन जो एक भय पड़ा है ना अंदर कि हाय मसूड़े में इंजेक्शन लगेगा, कितना दर्द होगा, इस तरह के जो एक भय के परिणाम अंदर में ऑलरेडी उदयवश चलते हैं, उनसे मैं भी अछूती नहीं रह पाई। मुझे भी आए वो परिणाम। और तीसरे वाले इंजेक्शन में मैंने थोड़ा सा रिएक्ट भी किया दर्द की, थोड़ी वेदना की, वो अपनी अनुभूति जताई। और लेकिन बंधुओं, आप यकीन मानिए कि जैसे ही वो सुन्न हुआ, उसके बाद भी थोड़ी देर मैंने भय के कारण अपने शरीर को पूरी तरह से सिकोड़ लिया, टाइट कर लिया मतलब। और डॉक्टर मुझे बार बार बोल रहे थे कि पूरा मुंह खोलो, पूरा मैक्सिमम। अब वो इंजेक्शन के प्रभाव से जबड़े तो बिल्कुल टाइट हुए पड़े थे, पत्थर जैसे। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैंने कहाँ से लूज छोड़ा हुआ है। मुझे लगा मैंने तो भरपूर खोला हुआ है, पूरा जबड़ा खोला हुआ है, लेकिन डॉक्टर कहते कि नहीं और खोलो। तो खैर मैंने जैसे तैसे धीरे धीरे अपने ज्ञान को देखना शुरू किया, इन सब विकल्पों से उपयोग को हटाया, और फिर मैंने जो पाया, आखिर 10 मिनट के बाद, लगभग 10 मिनट तो लग गए होंगे इस सारी प्रक्रिया के चलते, हो सकता है 15 मिनट भी लग गए हों, क्योंकि 1 घंटे का पूरा ये छोटा सा सर्जरी का केस था। तो उसके बाद मैंने बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया और मैंने कहा जो होता है हो जाए इस शरीर का। तो वो जब मैंने देखा साथियों, मैं आपको बताऊं कि जिस समय डॉक्टर ने पहले तो दांत में कुछ कुरेदा, और वो मुझे पता चल रहा था, कुछ हलचल हो रही थी, दर्द नहीं था वहाँ पर, लेकिन हलचल थी, ठोका पीटी हो रही थी। फिर कहीं उन्होंने मसूड़ों में चीरा लगाया होगा, वो सब तो मुझे नहीं पता चला। फिर उन्होंने अंदर कुछ क्या डालते हैं मुझे नहीं पता, कुछ स्टील का, कुछ मेटल का कुछ वो डालते हैं अंदर, वो डाला, वो सब किया। मुझे झटके आ रहे थे, पता चल रहा था, लेकिन इन सब के बीच ज्ञान कितना भिन्न था। मैंने ये चीज़ देखी कि ज्ञान कितना भिन्न। फिर मुझे लगा कि यार ये सब जानने में तो आ रहा है, ज्ञान में अगर इंजेक्शन का सुन्नपना आया होता जैसा इन जबड़ों में आया है, तो ज्ञान जान ही नहीं सकता था ये सारी क्रियाओं को, क्योंकि वो तो पूरा एरिया सुन्न हुआ पड़ा था। अब जब सुन्न हुआ पड़ा था, लेकिन ज्ञान तो पूरा का पूरा जागृत था, उस समय भी उस सुन्नपने को भी जान रहा था। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बात बताई थी कि बहते पानी में प्रतिबिंब नहीं बना करते हैं, तो वही चीज़ मैंने आज फिर से अनुभव की कि मेरे ज्ञान में कहाँ सुन्नपना आया। पूरा का पूरा अपना आराम से चिंतन चल रहा है, विज्ञान चल रहा है, दर्द की अनुभूतियाँ, भय की अनुभूति भी हो रही है, और जबड़ा बिल्कुल पत्थर जैसा हो गया, वो सब भी अनुभूतियाँ हो रही हैं। तो वो सब जानते हुए फिर मैंने जो महसूस किया वो बहुत ही आनंदमयी था। वो क्या कि मैंने आज आत्मनिर्भरता को महसूस किया कि आत्मनिर्भरता, अरे हाँ, ये जो सब कुछ जान रहा है ज्ञान, यह ना तो कोई आँख देख रही है इस सब को, ना नासिका सूंघ रही है, ना कान सुन रहे हैं, ये सब किससे जान रहा है? और मन भी नहीं जान रहा है। क्यों? क्योंकि मन तो तरह तरह के विकल्प उत्पन्न कर रहा है। अगर मन ही नहीं जानेगा तो विकल्प कब उत्पन्न करेगा? और विकल्प उत्पन्न कर रहा है तो जान ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब कि कोई भी इंद्रिय, 5 स्थूल इंद्रियां प्लस एक ये मन इंद्रिय, ये 6 की 6 इंद्रियां इस सब क्रिया को नहीं जान रही थी।
फिर भी जानने में आ रहा था। तो ज्ञान स्वावलंबी पने से जान रहा था, स्वयं से, स्वयं को आधार बना करके, स्वयं के लिए और स्वयं से जान रहा था। और दूसरी बात, स्वयं को ही जान रहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि स्वयं को ही जान रहा था। इन सबको जानने के बावजूद वो ज्ञान धारा, ज्ञप्ति क्रिया भिन्न, बिल्कुल भिन्न स्वतंत्रपने, पूरी की पूरी क्या कहना चाहिए, शुद्ध, पूरी शुद्ध और स्वतंत्रपने से परिणमन कर रही थी। ये इतना बढ़िया मेरा एक रोमांचक एक्सपीरियंस था साथियों, जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया। तब मुझे लगा कि वास्तव में पराधीनता कितनी दुखमयी है कि ये जैसे हम लोग यदि अपने आप को जो धन कमाते हैं, नौकरी करते हैं ना, वो धन के बल पर अपने को आत्मनिर्भर मानते हैं, कहते हैं ना हम तो इंडिपेंडेंट हैं जी, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि ये तुम्हारी इंडिपेंडेंसी नहीं है, ये डिपेंडेंसी है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी जो इंडिपेंडेंसी है वो धन के अधीन है। तो जो पराधीन है, धन के अधीन होने से पराधीन हो गई, क्योंकि धन पर वस्तु है। तो ये स्वाधीनता कैसे हुई तुम्हारी, आत्मनिर्भरता कैसे हुई? आत्मनिर्भरता का अर्थ है आत्मा रूप से अपने को जानना, अपने को मानना और उसी रूप अपने को आचरण करना। इसका नाम है आत्मनिर्भरता। मतलब ज्ञान ज्ञान पर ही निर्भर रहे। जैसे वो षटकारक आते हैं ना, कि उसमें स्वयं ही कर्ता कार्य, स्वयं ही कर्ता होकर के स्वयं को ही कर्म रूप से जानता है, अपने से ही अपने को ही साधन बना करके जानता है, अपने ही लिए जानता है। क्योंकि अपने को जो जाना, उसका सुख जो आया, उसकी जो आनंद की अनुभूति आई, वो किसको आई? अपने को ही आई ना। तो उसका फल किसे मिला? अपने को मिला। तो संप्रदान कारक आ गया कि अपने ही लिए जानता है। अपादान, तो ये जो ज्ञान आया, ये कहाँ से आया? पर वस्तुओं में से तो आया नहीं, तो ये अपने में से ही आया, ज्ञान में से ही, ज्ञायक में से ही आया। तो इस प्रकार अपादान कारक भी अपने में ही हो गया। और षष्ठी कारक, ये जो संबंध कारक और संबोधन कारक तो है ही नहीं कहीं भी, ये तो जगत की मिथ्या मान्यताएं हैं। अब बचता है सप्तम कारक, अधिकरण। तो अब अधिकरण कारक लगेगा यहाँ पर, ये छठे कारक में चला जाएगा। क्या कि इसका आधार कौन है? ये जो जानन क्रिया हो रही है, इसका आधार क्या है? इसका आधार ज्ञान, ज्ञान स्वभाव, जो एक अथाह स्वभाव भरा है अंदर, उसी की तो ये प्रतिक्रियाएं हैं ना, क्षण क्षण वर्तती हुई, उसी की तो अभिव्यक्तियां हैं ये। तो इस प्रकार षटकारक सिद्ध हो गए। है ना। और भोजन पे निर्भर रहना, मतलब कि ये भी भोजन की निर्भरता हो गई। और हम देह पर निर्भर हैं सुखी होने के लिए, तो ये देह निर्भरता हो गई। मतलब किसी भी प्रकार से आत्मनिर्भरता तो कह ही नहीं सकते। तो ये चीज़ मैंने महसूस की कि ज्ञान जब जो भी जान रहा है, अपने को जान रहा है, अपने से जान रहा है। बस जैसे ही ये ख्याल में आया ना साथियों, तभी मेरा शरीर पूरा ढीला। डॉक्टर को फिर नहीं कहना पड़ा कि जबड़ा पूरा खोलो, शरीर को ढीला छोड़ो, कुछ नहीं कहना पड़ा। और फिर तो ऐसे हो गया कि बस पड़ा ही रहा। आप एक बार करके देखो, बड़ा आनंद आएगा आपको, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया लगेगा। जगत को भूल जाओगे आप लोग। जगत भूल गए मतलब सारे दुखों को भूल जाओगे। और वाह रे ज्ञान, वाह रे मेरे ज्ञायक, क्या गजब स्वभाव, और कितना प्राकृतिक, कितना सहज स्वाभाविक परिणमन। किसी की अवलंबन की आवश्यकता ही नहीं। एक्सरे लिए, 5-6 एक्सरे लिए डॉक्टर ने, क्योंकि एक एक क्रिया करते जा रहे थे, फिर एक्सरे लेते जा रहे थे देखने के लिए कि अंदर कुछ बाकी तो नहीं रह गया, सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो वो जो उनकी क्रिया चल रही थी ना डॉक्टर के इम्प्लांट करने की, वो भी पराधीन दिखी मुझे। क्यों? क्योंकि उनको उसमें एक्सरे की ज़रूरत पड़ रही थी। वो नहीं देख पा रहे थे अंदर कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। ये सब देखने के लिए उन्हें एक्सरे की ज़रूरत थी। तो कहने का मतलब कि जगत पूरा ये पराधीन है, सब कुछ पराधीन है यहाँ पर। पराधीन सपने हो सुख नाही, और हम इस पराधीनता में सुख मानते आ रहे हैं। बताओ, कहते तो हैं पराधीन सपने हो सुख नाही, और मानते हैं पराधीनता में सुख।
कितनी बड़ी मिथ्या भ्रांति है हमारी, कितने भारी मिथ्यात्व में हम लोग जी रहे हैं। और भी बहुत उस समय तो ऐसा ऐसा चला कि मैं तो अंदर ही अंदर बहुत मुस्कुराई, सारी तकलीफ खत्म हो गई। और वो जो सक्किंग कर, क्या कहते हैं वो, सक्शन, उनकी एक मशीन होती है ना, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, सक करती है, जो अंदर सलाइवा आता है मुंह में, उसको जो ले लेते हैं ना उस मशीन के थ्रू, क्योंकि हमें स्पिट करने के लिए तो मना करते हैं, मुंह तो हम हिला ही नहीं सकते हैं, तो उस मशीन से वो अंदर का सारा सलाइवा खींच लेते हैं। तो वो सब, वो कभी जीभ उसको छू रही है और हल्की सी जीभ उसमें खींच भी रही थी, कहीं अंदर का गाल खींच रहा था। तो मुझे एक दो बार तो डर भी आया कि अरे कहीं इसके अंदर जीभ तो नहीं कट जाएगी मेरी, कहीं गाल तो नहीं कट जाएगा अंदर का, कहीं होठ तो नहीं कट जाएगा, ये सब मुझे चले परिणाम। लेकिन फिर बिल्कुल ढीली होकर के छोड़ दिया। मैंने कहा अरे जगत के 3 लोक के सारे परमाणु एक साथ असाता रूप से भी परिणमित होकर के मेरे सामने आ जाएं, तो भी मेरे को स्वभाव को नहीं, मेरी एक पर्याय की बात कर रही हूँ, ये पर्याय की सामर्थ्य है। स्वभाव की सामर्थ्य तो भैया पर्याय के स्वभाव में ही ख्याल आ सकती है, वैसे नहीं आ सकती। तो मेरी एक पर्याय की सामर्थ्य इतनी जबरदस्त, इतनी महिमावंत कि उसे भी हिला नहीं सकती वो सारी प्रतिकूलता आकर के। पूरा दर्द असाता रूप से आ जाए, पूरी वर्गणाएं सारी असाता रूप से परिणमित होकर आ जाए, और वो भी अपने तीव्रतम अनुभागों सहित, तो भी वो मेरी एक समय की ज्ञान पर्याय को हिलाने में असमर्थ है। तो ये सब चला, और भी बहुत कुछ चला, मैं तो सब भूल गई। आते ही घर में बना नहीं सकती थी वीडियो, क्योंकि 1 घंटे तक तो मुंह खोलना ही नहीं था, पूरा बंद रखना था। उस बीच बस सारा भूल गई। और भी क्या क्या था, मैं क्या क्या बताऊं, क्या क्या। हाँ, मैंने एक्सरे देखा, मैंने जब उन्होंने, डॉक्टर ने निकाल के एक्सरे और सामने रखे, तो उसमें मुझे सब दिख रहा था, दांत दिख रहे थे, खाली जगह दिख रही थी, निकला हुआ दांत, और उसमें जो उन्होंने अंदर कुछ फंसाया था, कुछ वो एक जैसे टॉर्च के अंदर एक स्प्रिंग टाइप होता है ना, लंबा सा राउंड राउंड टाइप से, उस तरह का कुछ दिख रहा था, वो फंसाया था, वो सब। तो मैंने, हाँ, एक चीज़ और याद आई, तब मैंने ये भी महसूस किया, जैसे ही मुझे वो चीज़ दिखाई थी, तो मैंने महसूस किया कि देखो ये सब अंदर डाल रहे हैं, तो अब मैं इसी को दांत मान लूँगी, इसके ऊपर अभी और लगाएंगे वो, अभी एक ही सिटिंग हुई है, अभी और भी कुछ करेंगे, ये दांत नहीं लगाया, दांत के अंदर की तैयारी की है, तो वो जब लगाएंगे तो मैं उससे खाना खाने लग जाऊंगी, और फिर मैं मानूंगी कि मेरे दांत पूरे हैं। तो कितनी भ्रांति है, जिस प्रकार ये जो इन्होंने किसी मेटल का अंदर क्या किया है, इसको फिट किया है, तो उसी प्रकार ये जो दांत है ना, ये भी प्रकृति ने अलग से फिट किए हैं। तो ये जो मेटल डली है मुंह में, मैं उसको किसी भी प्रकार से अपना मानने को तैयार नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये बाहर से ला करके लगाई जा रही है अंदर, ये मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं है, मुझे पता है ये भिन्न चीज़ है, दांत भी नहीं है, दांत से भिन्न वस्तु है। तो उसी प्रकार साथियों, यदि हमें ये प्रतीति हो जाए कि ये जो दांत है ना, ये भी बिल्कुल इसी की तरह एक भिन्न मटेरियल के, बस ये अलग धातु की है, वो अलग धातु का बना हुआ है, और वो इसी प्रकार से भिन्न परमाणुओं का एक स्कंध आकर के इन दांतों के रूप में चिपक गए हैं, वो स्कंध फिट हो गए हैं, तो हमने उनको अपने शरीर का अंग मान लिया, एक हिस्सा मान लिया, उससे शरीर की पूर्णता मान ली, मैं ये कहना चाह रही हूँ, जबकि वो पूर्णता नहीं है। ये बिल्कुल इन मेटल के दांतों की तरह से ही आर्टिफिशियल लगे हुए हैं, आर्टिफिशियल ही कहना सही होगा, भले ही वो नेचुरल हैं, पर फिर भी अलग से लगे हैं। तो इसी प्रकार आप पूरे शरीर पे लगा लो, ये जो पूरा शरीर है, ये अलग 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 परमाणुओं के अनंतों स्कंधों से मिल करके बना है, एक स्कंद भी नहीं है इसमें, कितने ही स्कंध हैं, गिनती नहीं कर सकते हम, इतने स्कंधों से मिलकर के ये शरीर की रचना हुई है। और इसीलिए तो देखो, कभी मोटे हो जाते हैं, कभी पतले हो जाते हैं, इसका कारण क्या है कि कुछ स्कंध जो हैं वो खिर गए शरीर से पुराने, तो वो पतला हो जाता है व्यक्ति, और अगर खिरने के साथ साथ कुछ नए आकर के जुड़ गए, या नहीं खिरे और उसी पहले वाले
परमाणुओं में कुछ और परमाणु आकर के चिपक गए शरीर से तो मोटापा बढ़ जाता है। बस इसी का नाम मतलब कि पुद्गल परमाणुओं का अ, मिलना और बिछुड़ना, इसका नाम मोटा और पतला होना है। ये मैं कहना चाह रही हूँ। मोटा पतला और कुछ नहीं है। हम जो जान गंवा देते हैं पूरी ज़िंदगी अपने इस शरीर को फिट रखने के लिए, दुबला पतला रखने के लिए, तो वो बिल्कुल व्यर्थ है हमारी कोशिशें। क्यों? क्योंकि हमारे कर्मों की सत्ता में जो परिणमन जैसा लिखा है वैसा ही होना है। अगर मोटा रूप होना है इस शरीर को तो वो परमाणु जो आकाश में है वो अपने आप से आकर के मिल जाएंगे इस शरीर के साथ में। तो और नहीं होना होगा तो खिरते रहेंगे और पतला बना रहेगा शरीर। तो ये सारी बातें हैं। तो ये शरीर कुछ नहीं है, बहुत सारे स्कंदों को मिला करके बनाया गया प्रकृति का एक महास्कंद है। और संयोग से इसी स्कंद के अंदर घूमते फिरते कहीं से मैं जीव, मैं आत्मा में भी आ गया और इसके साथ ही एकमेक होकर के ठहर गया। बस ये सारा खेल है। इसी को कहते हैं असमान जाति पर्याय, कि एक तरफ पुद्गल की पर्याय, एक तरफ मैं। इंटरकास्ट, जैसे हम लोग इंटरकास्ट मैरिज पसंद नहीं करते हैं ना, उसी प्रकार ये भी इंटरकास्ट शरीर है। तो इसके साथ कैसे हम इतना आत्मीयता का व्यवहार कर सकते हैं? नहीं होना चाहिए ना। जितनी इसको आवश्यकता कोई उतना ही दें। जैसे मेहमान घर में आता है, उसको हम जितनी आवश्यकता है उतना ही तो खातिर करते हैं, उसके बाद तो चाहते हैं चला जाए जल्दी से। ये थोड़ी कि उसके पीछे जी जान लगा देते हैं। तो इसी प्रकार इस शरीर को सिर्फ इसकी ये टिका रहे संयम के साथ, उस तरह से इसको देना है, पोषण करना है और अति पोषण नहीं करना है इसका। तो ये सारा मैंने आज सबक लिया आज के इम्प्लांट से, कि किस प्रकार एक एक परमाणु भिन्न है। और हाँ, बीच में काफ़ी देर के बाद, लगभग घंटा पूरा होने ही वाला था, तो मुझे थोड़ा सा दर्द भी अंदर महसूस हुआ। जैसे डॉक्टर ने कुछ अंदर ठोका तो मुझे दर्द भी महसूस हुआ। इसका तभी मैं भाप गई कि इसका मतलब जो इन्होंने इंजेक्शन में दवाई थी वो डाली थी, उसका तो असर अब कम होने लगा है। तभी हल्का सा दर्द मुझे महसूस हुआ। तो ये चीज़ भी मैंने महसूस की कि इसका मतलब कि असाता के जो परमाणु थे दर्द रूप, वो वहीं थे पूरी प्रक्रिया के दौरान भी, वो हटे नहीं थे। वो अलग बात है कि वो ऊर्ध्व हो, जो इंजेक्शन की दवाई थी वो ऊर्ध्व हो गई थी, तो उसके प्रभाव से वो असाता के जो अनुभाग थे वो थोड़े मंद हो गए थे। इस कारण वो जानने में नहीं आ रहे थे। और ये जो मुख्य हो गए थे ये वाले इंजेक्शन के परमाणु, ये जानने में आ रहा था कि ये सुन्न हो गया है। तो इसी प्रकार बंधुओं, यदि हम ये कर्म के उदय, ये विकल्प रूप जो उदय में आते हैं ना कर्म, ये विकल्पों के रूप में, इनके उदय में चलते यदि हम इनके ऊपर अपने ज्ञायक स्वभाव को मुख्य कर देंगे ना, तो ये वहाँ रहते हुए भी दब जाएंगे, हमारे जानने में नहीं आएंगे। दब जाएंगे मतलब वो निर्जरा को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि हमारा उपयोग ही नहीं होगा उस तरफ। बिल्कुल इसी तरह जैसे वहाँ दर्द होते हुए भी, विद्यमान होते हुए भी, वो इंजेक्शन की दवा के अनुभाग ज़्यादा तीव्र थे बजाय उनके, इसलिए वो दब गए। इसी प्रकार यहाँ ज्ञायक को ऊर्ध्व करेंगे तो ये सारी इच्छाओं के, सारे विकल्पों के जो दर्द हैं, आकुलताएं हैं, ये सब शमित हो जाएंगी और इनको हमारे उपयोग की खुराक नहीं मिलेगी। तो ये अपने आप निर्जरित हो जाएंगे बंधुओं। और ज्ञायक अपनी वैभव को, अपनी संपत्ति को हमें सौंप देगा। आनंद आनंद। मैं तो बाद में 10-15 मिनट के बाद तो मैं बराबर मुस्कुराई हूँ, मन ही मन में बहुत मुस्कुराई हूँ। होता रहे जो होना है। मेरे में है ही नहीं, मुझे मेरे में दिख ही नहीं रहा, तो मैं क्यों दुखी हूँ, क्यों ना मैं मुस्कुराऊँ अपने को देख देख कर। तो ये चीज़ आज मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। कहने में उतना नहीं आता है जितना कि अनुभव में आता है, पर थोड़ा कहा आप अधिक समझिएगा। और अवश्य अवश्य इस तरह के प्रैक्टिकल्स को आप भी अपने दैनिक जीवन में अपनाइएगा। मुझे कोई लाइक नहीं चाहिए, कोई शेयर नहीं करिए, बेशक कुछ नहीं कीजिए, नहीं सब्सक्राइब करना है मत कीजिए, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। लेकिन आप लोग अपने जीवन में मेरी इस बताई गई जो मेरी मेहनत है, इसको ज़रूर सफल करिएगा अपना करके अपने जीवन में। तो मुझे
समझो कि मेरी इस मेहनत का पुरस्कार मिल जाएगा, समझिए। तो अब अगली बार फिर कुछ और नया लाते हैं, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।